अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शैतान रास्ते में है, सैटन इज़ इन द वे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान को गुमराह करने के लिए सब रास्तों में बैठता है। वो उसको गुमराह करने के लिए इस्लाम के रास्ते पर बैठता है और कहता है क्या तू इस्लाम लाकर अपने और अपने आबाओ अजदाद के दीन यानी बाप दादा के दीन को छोड़ देगा। लेकिन इंसान शैतान की नाफरमानी करके मुसलमान हो जाता है। फिर वो उसके सामने हिजरत के रास्ते पर बैठता है और कहता है क्या तू हिजरत करके अपना वतन और आसमान छोड़ देगा। जबकि मुहाजिर की मिसाल तो ऐसे है जैसे घोड़ा रस्सी के साथ बांध दिया गया हो। लेकिन इंसान शैतान की नाफरमानी करता और हिजरत कर लेता है। फिर शैतान उसके सामने जिहाद के रास्ते पर आकर बैठ जाता और कहता है तू जिहाद करेगा, ये तो जान और माल की मुशक्क़त का नाम है। फिर तू लड़ाई करेगा, तू मारा जाएगा, तेरी औरत से कोई दूसरा शख्स शादी कर लेगा और तेरा माल वारसों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन मोमिन शैतान की नाफरमानी करता है और जिहाद करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये सब कुछ करे तो अल्लाह ताला पर लाजिम हो जाता है कि उस मोमिन को जन्नत में दाखिल फरमाए, और अगर वो गर्क भी हो जाए तो भी अल्लाह ताला पर लाजिम हो जाता है कि उसे जन्नत में दाखिल फरमाए, और अगर उसकी सवारी का जानवर उस मोमिन को गिरा कर उसकी गर्दन तोड़ दे तब भी अल्लाह ताला पर लाजिम हो जाता है कि उसे जन्नत में दाखिल फरमाए। सुनन निसाई हदीस 3136 और हदीस सही है। तो मक्का के रास्ते में, मस्जिद के रास्ते में, हलाल के रास्ते में, हया के रास्ते में चौकस रहिए। शैतान रास्ते में है और आपने उसकी नाफरमानी करनी है। बी विजिलेंट, सैटन इज़ इन द वे एंड यू हैव टू डिस्टर्ब हिम।